दोस्तों नमस्कार। आज मेरा गला ख़राब है, थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब आएगी आपके पास। तो कल हमारा ताड़का का जो प्रोग्राम है ख़त्म हो गया। आप लोगों ने देखा, आपने बहुत प्यार दिया, धन्यवाद आप सबका। और कल जो हमारा प्रोग्राम था दिल्ली अप टू डेट चैनल पे थे, लाइव था हम। और जब तक ये मेरा ब्लॉग आएगा आप देखेंगे इस ब्लॉग को। उसके बाद हमारा जो इसके अगला जो कार्यक्रम है लाइव का, वो है द्वारका सेक्टर 11। तो वहाँ पे है हमारा प्रोग्राम। वहाँ भी काफ़ी अच्छी टीम मैंने लगाई है, तो इस बार वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा प्रोग्राम। तो आप लोग आएँ, देखें वहाँ पे और अपना प्यार पूरा दें लाइव। और जो घर घर बैठे हैं लोग वो अपना टीवी पर देखें। वहाँ का जो चैनल रिकॉर्ड कर रहा होगा लोकल, वो मैं आपको पहले की तरह लिंक भेज दूँगा उसी टाइम, और आप देख लेना। मेरा स्टेटस पे भी लिंक लगा दूँगा और जुड़े रहें मेरे साथ। और रामलीला के बारे में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे। हमारा ये जो ताड़का का प्रोग्राम होता है, इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, काफ़ी लोगों की, तब ये जाके प्रोग्राम हो पाता है। एक तो हम लोग आर्टिस्ट होते हैं, हमें वो करना होता है जो डायरेक्टर बताता है, और डायरेक्टर को वो करना होता है जो कमेटी वाले बताते हैं। और कमेटी वाले वो करना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी संगठन होता है, और सारी पब्लिक की जो जिम्मेदारी होती है वो पब्लिक की होती है, और कमेटी वालों की होती है पब्लिक की जिम्मेदारी। और उसमें कोई ऐसा आदमी ना आए जिससे कोई शरारत कर दे, या कुछ प्रशासन हमारा लगा रहता है, अलर्ट रहता है। और कोई ऐसा मतलब अच्छी लीला आए, फैमिली के साथ आएँ और देखें और इन्जॉयमेंट करें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा पूरा सहयोग जैसे अभी तक देते हो, वैसे रामलीलाओं को ज़रूर दें। दिल्ली की रामलीला को और बेहतर करने के लिए अपने यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं कि जी भी ऐसा होना चाहिए, अपने सुझाव दो, क्योंकि उससे ही बेहतर बनती चली जाएगी चीज़ें। हम एक आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें और कैसी फैसिलिटी हो सकती है। उसमें क्या होता है, कई दर्शक ऐसे आए होते हैं जिसको हमारा लुक बड़ा अच्छा लगता है, और वो उस टाइम एक सेल्फ़ी लेने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे भी दिए होते हैं चंदे के रूप में, उन्हें पास में मिला होता है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारा एक्ट चल रहा होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता खड़ा होना, और जिस वजह से हम अपनी स्नैप वगैरह नहीं दे सकते। तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान के पास जाएं, लेकिन वहाँ पर 2-2.5 हज़ार आदमी होता है। 2-2.5 हज़ार अगर एक एक आधा आधा मिनट भी अगर हम फ़ोटो खींचें लें उनके साथ, तो बहुत वक्त लग जाता है। तो ऐसे कोई प्रोग्राम हमारे इंडिया में अभी तक नहीं हुए कि जिससे जैसे फ़ॉरेन कंट्री में होते हैं, वहाँ सेल्फियाँ लेते हैं लोग, काफ़ी सारे वो मतलब हॉरर शो बनते हैं। तो इंडिया में अभी कोई ऐसा स्पॉन्सर आया नहीं कि जो इतने सारे लोगों को हायर करके ऐसा कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बना सके। लेकिन ऐसा कभी कोई प्रोग्राम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन आप लोगों का ऐसे प्यार हमारे पे बरसता रहे और रामलीला देखते रहें। ताड़का के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ताड़का को ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ये गलत दिखा दिया, ताड़का ऐसी नहीं थी रामायण में। मैंने कहा जी देखो, हम ताड़का जब करैक्टर करते हैं हमें भी नहीं पता, हमने भी नहीं देखा, हमने जो चीज़ें देखी वही हम आपके साथ करते रहते हैं नाटक के अंदर। लेकिन ताड़का कैसी थी ना, तो वो हमारे कभी सपने में आई कि उसका असली रूप देख सकें, जो आपको दिखा सकें। क्योंकि हम लोग सारे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में, कम से कम 100 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो दिल से करैक्टर करते हैं, और कहते हैं जी किसी को दिल से याद करो तो उसके सपने में आ जाता है। लेकिन ये जब हम कुछ दिन पहले जब हम तैयारी करनी शुरू करते हैं तो हमें अपने आप ही आइडिया आते हैं। जैसे एक शादी की तैयारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टिस्ट जो काम कर रहा होता है उसके दिमाग में और कोई चीज़ चल ही नहीं रही होती। जैसे मतलब मान लो उस टाइम पे ताड़का का ले लो आप, या आज की एक लेडीज़ का ले लो, थी तो लेडीज़ ही वो। तो वो जब शादी करने के लिए मतलब कहीं जाना होता है तो उसका अपनी तैयारी करते हैं, साड़ी ले, सामान ले, ये ले, वो ले, हमारा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो वही चीज़ें हमारे जो आर्टिस्टों के दिमाग में चल रही होती हैं कि इस बार हमारा प्रोग्राम है तो हमने ये अपना लुक कैसा बनाना है। तो उस लुक की जो हमारे पास क्रिएटिविटी आती है वो पता नहीं कहीं से आती है, उसी टाइम ही आती है, उससे पहले नहीं आती, क्योंकि उससे पहले हम अपने काम कर रहे होते हैं। और वो हमारा जो इसमें चलता रहता है कि भाई इसमें क्या क्रिएटिविटी करनी है, कैसे करना है, कैसे उसने लोगों को मारा होगा, कैसे उसने ये करा होगा। तो क्योंकि हमारे पास यही कहानी है, तो श्री रामचंद्र जी ने कैसे उनको मारा, क्योंकि बहुत सारे वो साधु मार के खा चुकी थी वो अपना पेट भरने के लिए, अंत तक पिला रखा था उसने पूरा। तो उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था, क्योंकि उसका जो
जिससे उसकी शादी हुई थी, वो हवन कुंड में जाके वहाँ पर वो खाना लेने गए थे अपने बच्चों के लिए, और वहाँ पे वो उसमें समाप्त हो गए थे। और उसी वजह से वो बहुत मतलब गुस्सा हो गई थी, ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था, तो इसलिए वो राक्षसी ताड़का बन गई थी। तो ये ऐसी कहानियाँ हमें सुनी है, उसी के ऊपर ही हम काम करते हैं। उसी के हम अलग अलग हमारे जो रोल होते हैं वो बनाते रहते हैं, उसमें अलग अलग लुक बना के हम दिखाते रहते हैं आपको। तो बस ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि हमें ज़्यादा बात करनी आती ही नहीं, नॉर्मल बातें करते हैं हम। तो बाकी अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। और अपना प्यार से बनाए रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल VK गुरदासपुरिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उस दिन वहाँ पे साई ऑडिटोरियम में फ़ोन कर दिया, उसके बाद फटाफट आ जाओ।